देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एक्यूपंक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस एआईकॉन की शुरुआत शनिवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई। कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर नीलेश पटेल ने बताया कि कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर में प्रीमेच्योर रिंकल्स को ठीक किया जाता है। इसमें चेहरे का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है जिससे झुर्रियां कम हो जाती है। इसके साथ ही चेहरे पर आने वाले काले दाग को भी एक्यूपंक्चर से ठीक किया जा सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं इसके एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में काफी कम खर्च होते हैं और यह बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुसार काम करता है। कोलकाता से आए एक्यूपंक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर मृगेंद्र नाथ गंतेत ने बताया कि पेनफुल आर्थराइटिस कंडीशन में एक्यूपंक्चर काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर आर्थराइटिस की शुरुआत में पेशेंट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं आती है। इसके साथ ही अस्थमा के अलावा आंख, नाक आदि से जुड़ी बीमारियों में भी एक्यूपंक्चर बेहद कारगर साबित होता है। किसी बीमारी को एक्यूपंक्चर से ठीक होने में कितना समय लगना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब इसकी शुरुआत हुई है तब तक कितना डैमेज हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में इंदौर के डॉक्टर नीलेश पटेल को डॉक्टर BK बासु अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर पटेल ने बताया, बेल्स पॉल्सी को एक्यूपंक्चर से तुरंत ठीक किया जा सकता है। पैरासिस या हेमीप्लेजिया में जल्दी रिजल्ट के लिए जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद पेशेंट जितनी देरी से आता है उसे ठीक होने में उतना ही समय लगता है। कैंसर के पैलेटिव केयर में एक्यूपंक्चर को कंबाइन किया जाए तो पेशेंट को दर्द से काफी राहत मिलती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जा सकता है। इसके साथ ही एंटी कैंसर ड्रग्स के मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं उन्हें भी एक्यूपंक्चर की मदद से कम किया जा सकता है। डॉक्टर माधवी पटेल ने बताया कि शाम के सेशन में कल्चरल शो का आयोजन किया गया जिसमें रामायण की अपराजिताओं के बारे में म्यूजिकल शो के द्वारा दिखाया गया। इसमें भगवान राम के जीवन में आने वाली स्त्रियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, सीता, शबरी, मंदोदरी की गाथाएं गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत की गई। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक्यूपंक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 20वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसका शुभारंभ हमारे मध्य पार्लियामेंट के सदस्य श्री शंकर लालवानी जी ने किया। विशेष अतिथि हमारे थे अन्ना महाराज साहब, एक्स डीन MDM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संजय दीक्षित और अमलतास के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत। इस कॉन्फ्रेंस में देश के करीब 140 से 150 डॉक्टर्स आए हुए हैं। अभी कुछ डॉक्टर्स और भी आएंगे, किसी की फ़्लाइट वगैरह लेट हो गई है, तो टोटल 200 डेलीगेट्स का इस कॉन्फ्रेंस में आने की संभावना है। करीब 40 रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे। आज के दिन 20 पेपर पढ़े गए हैं। इसमें एक लेक्चर था BK बासु ऑरेशन अवार्ड का लेक्चर। डॉक्टर BK बासु वह हस्ती है जिन्होंने एक्यूपंक्चर को भारत में लाया था। ये ऑरेशन पे मैंने ही लेक्चर दिया था और इसमें मैंने मॉडर्न इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ एक्यूपंक्चर, इस पे मैंने अपना लेक्चर दिया था। एक्यूपंक्चर क्या कुछ नया रहेगा इसमें? वही नया ही बता रहा हूँ मैं। मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एक्यूपंक्चर में आमतौर पे एक्यूपंक्चर जनरली दर्द वगैरह उसके लिए उपयोग होता था। अभी हमने बात करी है एक्यूपंक्चर में लेज़र टेक्नोलॉजी की। लेज़र की मदद से कैसे हम एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र से दर्द भी नहीं होता है और रिज़ल्ट सुइयों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे आते हैं। हमने एक्यूपंक्चर को कैंसर थेरापी में जो दर्द कम करने के लिए और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए हम एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा एक्यूपंक्चर का आजकल सौंदर्य बढ़ाने में कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर, यह भी एक नई विधा है, उसके बारे में चर्चा की। कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर से हम लोग चेहरे के जो प्रीमेच्योर रिंकल्स या कुछ काले दाग, इसको हम दूर कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर से मोटापा बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। एक्यूपंक्चर की मोटापे कम करने की एक विशेषता यह है कि ये सिर्फ चर्बी ही कम करता है, कोई मांसपेशी या कोई दूसरे बॉडी के आवश्यक तत्व उसको कम नहीं करता। इससे पेशेंट काफ़ी हेल्दी हो जाता है और एक्यूपंक्चर से जो वेट कम होता है उसमें बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। कई तरह के ऑपरेशन के बाद भी एक्यूपंक्चर का महत्व बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है आजकल। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जैसे कुछ समय तक बेड रेस्ट होता है, खासकर जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होती है
उसमें पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक आराम करना पड़ता है। यदि प्लास्टर भी लगा ऑपरेशन के बाद तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक उसको प्लास्टर लगा रहता है, जिससे मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, दर्द काफ़ी रहता है उस मरीज को। उसमें हम एक्यूपंक्चर करें तो रिकवरी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो उसका वुंड है वो फास्ट हील हो जाता है और जो मसल्स में जो तनिया खिंचाव आया हुआ है, स्पाज़म आया, वो भी जल्दी कम हो जाता है। तो पेशेंट का जो ऑफिस का टाइम जो छुट्टी वाला था वो काफ़ी कम हो जाएगा और पेशेंट की रिकवरी हमें काफ़ी अच्छी मिली। वो रोल बोलेंगे। बताइए मैम क्या कहना मैं डॉक्टर माधवी पटेल, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, पर मैं विगत 34 वर्षों से सर के साथ में ही क्लिनिक पे बैठती हूँ और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्यूपंक्चर से आते हुए देखे हैं। स्पेशली मोटापा, कमर दर्द, एड़ी का दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, इसके अलावा कैंसर के बाद जो ऑपरेशंस के बाद जो हाथ में सूजन आने लगती है उसके लिए, वुंड जो घाव जो नहीं भरते हैं उसके लिए, और इसी कई तरह से की विधाएं होती हैं जिसमें एक्यूपंक्चर का हम कहते हैं कि सर्जिकल जहाँ पे ट्रीटमेंट है उसके अलावा जो भी विधाएं हैं जिससे दर्द कम किया जाता है। इवन हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी दर्द की दवाइयाँ कम से कम लेना पड़े इसलिए भी एक्यूपंक्चर किया जाता है, जिससे उसको उल्टियाँ हैं और नौशिया यानी जी मतलाना, इस तरह के सिम्टम्स को भी जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाता है। आपका परिचय दीजिए। और 2024 में अभी भारत सरकार ने एक्यूपंक्चर को अलाइड मेडिकल साइंस करके मान्यता दी है, तो आने वाले समय में उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी और इसके अलग से कोर्सेज भी चालू होंगे। मसूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़।